दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिस चेन और मिस्टर फांग दोनों एक साथ होते हैं। मिस चेन मिस्टर फांग से कहती है कि जिंगशन के अभी भी 10 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अप्रूवल पेंडिंग पड़े हैं, इसीलिए तुम अपने सारे रास्ते बंद मत करो। मिस्टर फांग कहते हैं कि आखिर तुम्हें अचानक से इसके बारे में परेशानी क्यों हो रही है। मिस चेन कहती है कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। ये कहकर मिस चेन जाने लगती है तो मिस्टर फांग कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, और फिर मिस चेन भी वापस आकर बैठ जाती है। मिस्टर फांग मिस चेन से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास एनही के कोई स्टॉक्स हैं। मिस चेन कहते हैं कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वरना मैं भला इस मसले की इतनी फिक्र क्यों करती। तुम देख ही सकते हो कि मैंने कितनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, लेकिन मेरी सारी मेहनत की कमाई अब खतरे में है। मिस्टर फांग कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम उसकी तरह नहीं होना। मिस चेन कहती है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो मिस्टर फांग कहते हैं यूनिंग की तरह। अब जैन गाओजन के साथ जा रही होती है। जैन गाओजन से कहती है कि तुम मेरी जॉब के बारे में दोबारा बात मत करना। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती अभी, क्योंकि मैं सारी जिंदगी तो अपने दोस्तों पर रिलाय नहीं कर सकती ना। और तुम फिक्र नहीं करो, जब ये केस खत्म हो जाएगा तो मैं अपने करियर पाथ के बारे में सही से सोचूंगी। अब रात में जैन सुवेन से मिलने के लिए आती है। अब सुवेन जैन से पूछती है कि आखिर तुम दोपहर में क्या कर रही थी। जैन कहती है कि मैं वाकई में गाओजन के साथ थी और हम शिनलियांग से मिलने के लिए गए थे। ये सुनकर सुवेन बहुत हैरान हो जाती है। अब गाओजन जियो को शिनलियांग का नंबर और कार का नंबर प्लेट देता है। जियो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम वाकई में ही काम छोड़कर नहीं जा रहे हो। गाओजन कहता है कि मैं जो यहाँ पर रुका हूँ उसका तुम्हारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैं जैन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और हमें जो कुछ भी मालूम होगा तुम वो अपनी कंपनी को नहीं बता सकते। जियो कहता है कि कंपनी के साथ काम करने में हमारा फायदा है। गाओजन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रुकोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी से ज्यादा पे ऑफर करूंगा। ये सुनकर तो जियो खुश हो जाता है, कहने लगता है कि हम इतने सालों से दोस्त हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वो का क्या होगा। गाओजन कहता है कि वो वापस जा सकती है, यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम ही रुकेंगे। जैन जब सुवेन को सारी बात बताती है तो सुवेन कहती है कि हो सकता है कि यूनिंग ने लोन फ्रंट रनिंग के लिए लिया हो, लेकिन ऑपरेशन फेल होने की वजह से सारे पैसे डूब गए हों। जैन कहती है कि इसीलिए यूनिंग ने अपनी जान ले ली। सुवेन हैरान होते हुए कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो जैन कहती है कि मुझे घर पर एंटी डायबिटिक मेडिसिन मिली है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान इनको खा ले तो वो कोमा में जा सकता है या उसको सडन शॉक हो सकता है। ये बात एक्सीडेंट से बहुत रिलेट करती है, क्योंकि यूनिंग की कार्स की ब्रेक फेल्स नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपना होश खो दिया था, इसीलिए उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। सुवेन कहती कि बहुत अजीब है, अगर उसको खुदकुशी करनी ही थी तो वो अपनी कंपनी की बिल्डिंग से भी तो छलांग लगा सकता था। इसी तरह ही तो उसकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपनी जान देते हैं। जैन कहती है कि यूनिंग एक प्राउड इंसान था, इसीलिए वो ये बात लोगों को नहीं बताना चाहता था कि उसने अपनी जान खुद ली है। सुवेन कहती है कि केस खत्म होने के साथ तुम मेरे साथ गोंगजाओ चलो। जैन कहती कि तुम ये क्यों कह रही हो। सुवेन कहती है कि चलो मैं किसी और बारे में पूछ लेती हूँ। आखिर गाओजन जैसा बिजी लॉयर तुम्हारे साथ शिनलियांग को ढूंढने के लिए क्यों गया था। जैन सुवेन को बता दी कि 2 दिन पहले गाओजन ने मुझे फोर्सफुली किस की। ये बात सुनकर तो सुवेन बहुत ज्यादा हैरान होती है और उससे पूछने लगती है कि फिर क्या हुआ। जैन कहती कि फिर क्या होना था, मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। सुवेन कहती है कि इस सब के बाद भी तुम लोग शिनलियांग को ढूंढने गए, तुम दोनों वाकई में काफी इंटरेस्टिंग हो। जैन कहती है कि गाओजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान है जिसको मैं तो समझ नहीं पा रही। सुवेन अब जैन से कहने लगती है कि मुझे इस तरह का लॉयल इंसान कब मिलेगा। इतना टाइम गुजरने के बाद भी गाओजन तुम्हें पसंद करता है। जैन तो सोफे पर आकर बैठ जाती है। सुवेन भी इसके पास आकर कहने लगती है कि क्या तुम भी गाओजन को पसंद करती हो। जैन कहती है कि अभी मैं बहुत बड़े कर्जे में हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी इस बोझ का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। सुवेन कहती है कि जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होगी तब तक ये वाला कोई मसला नहीं होगा, लेकिन रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी करंट सिचुएशन में गाओजन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। लेकिन जैन सुवेन को चुप करने के लिए कह रही होती है। अब जियो गाओजन के पास यही नंबर लेकर आता है, कहता है कि ये नंबर गेस करो किसका है। गाओजन कहते हैं कि वोंग ली का। जियो कहते हैं कि हाँ, और ये कार भी उसी की थी जिसका उस दिन तुम लोगों ने पीछा किया। जियो कहता है कि यही कार उस दिन तुम लोगों का पीछा कर रही थी। गाओजन कहता है कि मैं ही केयरलेस था। इसको याद आता है कि जब ये लोग फर्स्ट टाइम फैक्ट्री गए थे तब भी गाओजन ने इस कार को यहाँ से गुजरते हुए देखा था। गाओजन कहता है कि मैं सबसे पहले वोंग ली को ढूंढना होगा। अब ऑफिस में मिस्टर च्यू मिस्टर फांग
को बता रहे होते हैं कि लुयांग को अभी भी होश नहीं आया और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इसको जल्दी होश नहीं आया तो वो हमेशा ही के लिए कोमा में जा सकता है। मिस्टर फांग कहते हैं कि लुयांग की जान बचाना हमारी प्रायोरिटी है और अगर उसकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल मदद चाहिए तो उनकी मदद कंपनी करेगी। मिस्टर चिऊ कहते हैं कि मैंने गाओजुन के बारे में मालूम किया है, वो जेन का हाई स्कूल का क्लास फेलो है। गाओजुन का नाम सुनकर मिस्टर फांग थोड़ा सा हैरान होते हैं तो ये मिस्टर चिऊ से कहते हैं कि तुम इस गाओजुन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करो कि ये वाकई में ही जेन का पुराना क्लासमेट है या इनकी मुलाकात सिर्फ अभी हुई है। अब गाओजुन अपने एक और दोस्त से मदद ले रहा होता है जिसका नाम लियू होता है कि गाओजुन को वांगदा ली के बारे में बता रहा होता है कि वो शिनलियांग फैक्ट्री में काम करता है। गाओजुन इसे कहने लगता है कि हो सकता है कि वांगदा ली ही इसकी फैक्ट्री का गार्ड हो। लियू कहते हैं कि अगर शिनलियांग ने अपने फैक्ट्री के आईडी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कार और अपना नंबर खरीदा है तो हो सकता है कि रात को उस दिन जो कार में आया था वो शिनलियांग हो। गाओजुन कहता है कि जिससे हमारी मुलाकात हुई थी और जो शिनलियांग है वो दो अलग लोग हैं। गाओजुन कहते हैं कि हाँ ऐसा मुमकिन हो सकता है। लियू कहता है कि अब चूंकि तुम्हारी मुलाकात फेक शिनलियांग से हुई है तो क्या मुझे उसकी कार को और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। गाओजुन कहते हैं कि हाँ। अब घर पर सुवन जेन के बाल काट रही होती है। सुवन जेन को एक न्यू लिपस्टिक भी गिफ्ट करती है और ये दोनों ही ऐसे एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रही होती हैं। अब इतने में बेल होती है और यहाँ पर जेन से मिलने के लिए मिस्टर चिऊ आए होते हैं। मिस्टर चिऊ जेन से कहता है कि यूनिंग हमारी कंपनी का एक बहुत ही अहम मेंबर था और मिस्टर फांग तो यूनिंग की डेथ की वजह से काफी अपसेट हैं। वो तो खुद तुमसे आज मिलने के लिए आना चाहते थे लेकिन अचानक ही मीटिंग आ गई इसलिए उनकी जगह मैं आ गया हूँ। जेन मिस्टर चिऊ का आने के लिए शुक्रिया करती है। मिस्टर चिऊ जेन से कहते हैं कि मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है। ये सुनकर सुवेन इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। सुवेन के जाने के बाद मिस्टर चिऊ जेन से कहते हैं कि ये सामान मैं तुम्हारे स्टोर रूम में रख देता हूँ। तो जेन कहती है कि नहीं आप इसको मेरी स्टडी में रख दे। अब मिस्टर चिऊ स्टडी में आकर बहुत गौर से इसको देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि इसको देखकर वाकई में ही यूनिंग की याद आ रही है। अब मिस्टर चिऊ की नजर डायरी पर पड़ती है तो कुछ कहने वाले होते हैं तो जेन कहती है कि ये डायरी मुझे लुयांग ने दी थी और यूनिंग इस पर अनइम्पोर्टेंट चीजें लिखा करता था। बाहर आने के बाद जेन मिस्टर चिऊ से पूछते कि आप मुझसे क्या बात करने वाले थे। तो मिस्टर चिऊ कहते हैं कि आप तो जानती होंगी कि एक क्लाइंट ने आकर हमारी कंपनी पर एक सीन क्रिएट किया था जिसकी वजह से यूनिंग की हिस्ट्री भी पब्लिक हो गई थी। उसके बाद ही कंपनी को मालूम हुआ कि यूनिंग पर इतना बड़ा कर्जा है, इसीलिए तो क्या कंपनी आपके केस में कोई मदद कर सकती है। जेन कहती है कि आपकी मदद का शुक्रिया लेकिन इस वक्त मुझे कंपनी से किसी भी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मिस्टर चिऊ कहते हैं कि इस केस का जो लॉयर है क्या वो आपका दोस्त है या आपकी मुलाकात उससे अभी हुई है। जेन कहती है कि वो यूनिंग का हाई स्कूल का क्लासमेट है। इसके बाद मिस्टर चिऊ यहाँ से चले जाते हैं। अब लियू जाकर इस नकली शिनलियांग को पकड़ लेता है। लियू इसके साथ कार में बैठ जाता है। लियू जब इससे सवाल पूछने लगता है तो ये कहने लगता है कि मैं शिनलियांग नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम तो जांग शाओबाओ है और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें अपना आईडी कार्ड दिखा देता हूँ। आईडी कार्ड देखने के बाद लियू को इस पर यकीन आ जाता है। ये पूछने लगता है कि तुम्हें शिनलियांग बनने के लिए किसने कहा था। अब गाओजुन भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जांग शाओ तो कह रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो लियू इसका जोर से हाथ पकड़कर इसे पूछने लगता है। इसको काफी दर्द हो रही होती तो जांग शाओ कहता है कि किसी ने ऑनलाइन गिग पोस्ट की थी, मेरी तो सारी बात उससे कॉल पर ही हुई थी, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। गाओजुन अब लियू से कहता है कि तुम इससे ये पूछो कि इसके पास शिनलियांग का फोन क्यों है। अब लियू जब इससे ये सवाल पूछता है तो जांग शाओ कहता है कि ये फोन तो मेरा है बल्कि वो सिम कार्ड मुझे किसी लेडी के जरिए पहुंचाया गया था और उसने मुझसे कहा था कि जब काम हो जाएगा तो तुम इसको फेंक देना। अब सुवेन भी यूनिंग की इस नोटबुक को पढ़ रही होती है। जेन इसको बताती है कि मिस्टर चिऊ इस नोटबुक को पढ़ना चाहता था लेकिन मैंने इसको रोक दिया, लेकिन इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैंने इस नोटबुक को अच्छी तरह से चेक किया है। सुवेन कहती है कि हो सकता है कि इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं हो, लेकिन जब इसको दूसरे डाटा के साथ चेक किया जाएगा तो हो सकता है कि कोई जानकारी हासिल हो जाए, इसीलिए मैं इसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जेन कहती कि ठीक है। सुवेन जेन से कहती है कि तुम मुझे अपने केस की कॉपी दे दो, तुम मुझे अपने बैंक स्टेटमेंट की भी कॉपी दे दो। तो जेन कहती है कि वो गाओजुन के पास है, मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी है। जेनब गाओजुन को कॉल करके बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछती है। गाओजुन कहते हैं कि अभी तो मैं बाहर हूँ इसलिए मेरे पास वो अभी नहीं है, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें बैंक स्टेटमेंट डिलीवर कर दूंगा। जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम होटल कब आ रहे हो, मैं तुमसे खुद ही आकर ले लूंगी। गाओजुन कहते हैं कि शायद मैं आज रात वापस आ जाऊँ। जेन कहती है कि ठीक है फिर मैं तुमसे आज रात आकर ले लूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अगली सुबह जेन को गाओजुन की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि क्या तुम घर पर हो। तो जेन कहती
कहती कि नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन से वापस आई हूँ। गाओजन कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो जेन इसको बताती है कि मुझे डिटेक्टिव चेन की कॉल आई थी और मैं पुलिस स्टेशन यूनिंगा की पाउच लेने के लिए आई थी जो उनको लुयांग की कार से मिला है। गाओजन कहते हैं कि इसमें हैरानगी वाली कोई बात नहीं, हमें तो पहले ही लुयांग पर शक था। जेन कहती है कि क्या तुम बैंक स्टेटमेंट रेस्टोरेंट ला सकते हो? गाओजन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये अभी बोट पर होता है। गाओजन कहता है कि मैं तुम्हारे पास खुद बैंक स्टेटमेंट लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे एक बात भी करनी है। जो कहता है कि पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द ड्रोन चाहिए, अब जब मैं ले आया हूँ तो तुम कहाँ पर जा रहे हो? गाओजन कहता है कि कुछ देर में लियो यहाँ पर आ जाएगा, तुम उसको सिखा देना कि इसको किस तरह से चलाना है। गाओजन बैंक स्टेटमेंट टेबल से उठाता है, जियो से कहता है कि एक बात याद रखना, लियो के सामने तुम जेन का जिक्र नहीं करना। ये कहकर गाओजन चला जाता है। जियो कहते है कि मैंने कब जेन के बारे में किसी और को बताया है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 20 खत्म हो जाती है।